अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जहाँ बहुत सी खबरें हैं चाइना के हवाले से, इसराइल के हवाले से, अमेरिका इस वक्त पूरा हिल चुका हुआ है, उसके हवाले से मेरे पास बहुत सी खबरें हैं। यहाँ मेरे पास एक बड़ी दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो है। मैं चाहूँगा आगाज़ हम अपनी वीडियो का उससे करते हैं जो कि सदर की है, चाइना के सदर की वीडियो है। उसमें अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा भी शामिल है और ये एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वीडियो है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वीडियो खुद जारी की गई है। चाइना से ऐसी चीज़ें ऐसे ही नहीं आ जाया करती, बाकायदा तौर पे कुछ ना कुछ होता है। तो ये वीडियो लगता है जैसे बाकायदा तौर पे जारी की गई है। एक तो मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊंगा दोस्तों, एक ये। दूसरा, अरब ममालिक ने बहुत बड़ा धचका दे दिया अमेरिका को। अरब ममालिक ने बशमूल सऊदी अरेबिया एक ऐसा फैसला किया है जिससे अमेरिका की जो इकॉनमी है वो हिल के रह जाएगी। देखिए, अमेरिकन इकॉनमी बहुत बड़ी इकॉनमी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस इकॉनमी में दीगर ममालिक का भी हाथ है। और अगर वो अपना हाथ उठा ले, जो कि उन्होंने उठा लिया है, तो फिर क्या होगा? फिर वो होगा कि उसके बाद चाइना का एक स्टेटमेंट आएगा और चाइना कहेगा कि अमेरिका के पूरी दुनिया को बदमाशी दिखाने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। अमेरिकन्स आर नो लॉन्गर एबल टू बुली द वर्ल्ड। ये जुमले हैं बाकायदा तौर पे चाइना के कि अमेरिका अब पूरी दुनिया को अपनी बदमाशी नहीं दिखा सकता, अपनी गुंडागर्दी जो है वो नहीं कर सकता। एक तो हो गया नाज़रीन ये। अच्छा, दूसरा क्या, एक और, यूरोप जो है, खबर ये आई कि यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा फलस्तीन को बाकायदा तौर पर रियासत तस्लीम करने जा रहा है। ये है जीत, ये है बहुत बड़ी जीत जो कि फलस्तीनियों के हाथ लगने वाली है। और ये पिछले 7 दहाइयों से नहीं हुआ, पिछले 70 सालों से ये काम नहीं हुआ। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, अब इनके बका का मसला है। देखिए, आप माने या ना माने कि मुल्क है तो डेमोक्रेटिक, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। इन ममालिक में अगर ये लोग अपनी आवाम को नाराज करके रखते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज है, तो फिर इनकी बका खतरे में पड़ जाएगी। और इस वक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के बड़े ममालिक के अंदर जो एहतजाज हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी इससे पहले, इससे कबल ऐसा एहतजाज कभी नहीं हुआ। स्टूडेंट्स ने इस एहतजाज का आगाज किया यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया अमेरिका से। ये एहतजाज पूरे अमेरिका में फैल गया, ये एहतजाज ऑस्ट्रेलिया में फैल गया, ये एहतजाज इस वक्त यूरोप में शामिल है। आम लोग इसका हिस्सा बन गए हैं। अगर इनको अपनी बका कायम रखनी है तो फिर इनको अपनी आवाम की बात मानना होगी नाज़रीन। एक तो नाज़रीन हमारे पास ये खबर होगी, और अल्लाह भला करे एहतजाज इनका रंग ले आया है, बहुत बड़ी बात है। लबनान ने ताज़ा हमला किया है इसराइल पर, उसकी बकायदा वीडियोस जारी की है नाज़रीन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन, आप देखिए कि इनकी बदमाशी का लेवल चेक करें। इसराइल अमेरिका से ये मुतालबा कर रहा है, और अमेरिका शायद ये काम कर भी दे, कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आलमी अदालत इंसाफ जो है, उस पर पाबंदियां आयद कर दे। इसराइल अब कह रहा है अमेरिका को कि आलमी अदालत इंसाफ पे पाबंदियां आयद करे। क्यों? क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ किसी भी लम्हे, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है किसी भी लम्हे वो नेतन्याहू के और इजराइल के टॉप मिनिस्ट्रीज जो हैं, उनके मिनिस्टर्स के अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है। ये बहुत बड़ी खबर होगी, और किसी भी वक्त इनके इश्यूज, इनके अरेस्ट वारंट्स इशू हो सकते हैं। और उसकी पादाश में इसराइल अमेरिका से कह रहा है कि तुम, मतलब गुंडागर्दी का लेवल चेक करें, कि तुम आलमी अदालत इंसाफ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे तुम पाबंदियां लगा दो। ये इनकी बदमाशी का आलम है। दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी खबरों की तफसीलात से, आगाज करते हैं। फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसराइल के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी है। बहुत बड़ा एहतजाज इस वक्त नाज़रीन इसराइल में हो रहा है, और लोग नेतन्याहू का जो इस्तीफा है नाज़रीन वो डिमांड कर रहे हैं। ये हो गया सूरत हाल तो नाज़रीन इस वक्त ये है। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट जो खबर है वो ये है कि चाइना ने किया क्या है। एक वीडियो जरा देख लीजिए नाज़रीन। चाइनीज सदर टहल रहे थे, घूम फिर रहे थे, ये आपके सामने आ भी चुकी है। घूमते फिरते जो है, अब ये ऐसी वीडियो आज से पहले कभी देखी नहीं होगी आपने। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से, अपने स्टाफ से पूछा, ये कब जाएगा? ये बाकायदा यहां पे सुना जा सकता है, ये कब जाएगा? तो स्टाफ उनसे कहता है जी आज रात को जाएगा, आज रात को। और थोड़ी ही देर के बाद एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका का वजीर खारजा जो है, वो आके मुसाफा करता है। अब अमेरिकी वजीर खारजा इस वक्त चाइना में मौजूद था, अब तो जा चुका है, चाइना में मौजूद था, और चाइना में बैठकर चाइना को धमकियां दे रहा था कि चाइना चूंकि रूस की मदद कर रहा है, लिहाजा हम चाइना पे पाबंदियां लगा देंगे। चाइना में बैठ के कर रहा था। फिर चाइना ने धोया, अच्छा धोया, और फिर ये वीडियो भी इसीलिए लीक करवाई गई है। चाइना के अंदर से कोई भी चीज लीक नहीं हो सकती, इतनी सख्त सिक्योरिटी है नाज़रीन उनकी। ये वीडियो और सदर की वीडियो अगर बाहर आई है, इसका मतलब है ये पैगाम दिया गया अमेरिका को, हम तुमसे खुश नहीं है। ये जुमले हैं चाइनीज के सदर के, ये कब जाएगा? तस्दीक आमेज अल्फाज में नहीं कहते आपके, यार ये बंदा कब जाएगा यहां से। तो बाकायदा तौर पर उन्होंने इस बात को रजिस्टर करवाया और मेक श्योर करवाया है कि खबर जो है नाज़रीन बाहर जाए। अच्छा, अब यूरोपियन कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट एमिड कंटिन्यूइंग सऊदी प्रेशर। सऊदी अरब प्रेशर कर रहा है, सीएनएन की खबर है ये। सऊदी अरब जो है वो जोर दे रहा है यूरोपीय ममालिक पर कि वो फलस्तीन को कबूल करें, बतौर रियासत कबूल करें, और यूरोपीय स्टेट्स जो है फलस्तीन को बतौर रियासत कबूल करने जा रही हैं। ये खबर भी नाज़रीन रिपोर्ट की गई, जो कि बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, अब मैं बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में हूं इस वीडियो के, मेरे पास जो अहम खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने रॉकेट फायर किए हैं, जो कि इलाका है इसराइल का, उसका नाम है मेरोन,
اور اس کی ویڈیوز بھی جاری ہوئی ہیں. میرون کے علاقوں کے اندر حزب اللہ کے راکٹ ناظرین گرے ہیں وہاں پہ, جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے وہاں کے آئرن ڈوم سسٹم کو. اچھا, اب حزب اللہ کو ناظرین یہ بات پتا چل گئی ہے کہ ہم نے اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کو ڈاج کیسے کرنا ہے. آپ دیکھیں ان کے اکثر حملے کامیاب ہوتے ہیں, اکثر حملے ان کے, اور یہ حملہ جو ان کا ہے جس کی ویڈیو جاری کی گئی ہے, الجزیرہ نے جاری کی ہے. ڈسکرپشن میں میرا ٹویٹر کا لنک ہے, اس میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر یہ ویڈیو موجود ہوگی ناظرین. یہ ویڈیو بھی جاری کر دی گئی, بڑی اہم ویڈیو ناظرین. اچھا, ایک تو ہوگی یہ صورتحال. تو اب لبنان کی طرف سے یعنی حزب اللہ کی طرف سے, چونکہ انہوں نے کوڈ کریک کر لیا, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم کو ہم نے کس طرح سے ڈاج کرنا ہے, اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ایک بہت بڑا حملہ جو ہے ناظرین وہ ہونے جا رہا ہے, بہت بڑا حملہ. یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں, مطلب یہ کہہ لیں کہ اسرائیل پر بالکل آخری حملے جہاں پہ اس کی چولیں تک ہلا دی جائیں گی, وہ والے حملے ناظرین کیے جا رہے ہیں. اور احتجاج جو اسٹوڈنٹس کا ہے وہ رنگ لا رہا ہے. یورپ اسرائیل کو سرپاس کرتے ہوئے, بائی پاس کرتے ہوئے فلسطین کو اب تسلیم کرنے کے بالکل دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبر. مجھے دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نے کے بعد.